Hello everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to explain a lesson entitled Advia by Sigrun Srivastav. एडविया का मतलब होता है मेडिसिन, लेकिन ये जो एडविया वर्ड है ना, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ना ही हिंदी का वर्ड है। एडविया एक्चुअली अफगानिस्तान में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसी का एक वर्ड है एडविया। एक्चुअली इस स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है वो है अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर कुंदूज की। इस कहानी में दो भाई बहन हैं, पूजा और सुधीर। ये पूजा और सुधीर दिल्ली में अपने आंटी अंकल के साथ रहते हैं। इनके फादर का अभी अभी 4 महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ है अफ़गानिस्तान के खानाबाद सिटी में। वो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, इंजीनियर हैं। इनकी वाइफ भी इन्हीं के साथ रहती हैं, तो बच्चे अंकल आंटी के पास दिल्ली में रहते हैं। तो 4 महीने के बाद एक फैमिली ट्रिप की प्लानिंग होती है। तो ये जो बच्चे हैं दिल्ली से घूमने आए हैं अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब ये जो फादर हैं और मदर हैं अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने निकले हैं, फैमिली ट्रिप पर निकले हैं। तो पूरी कहानी इस फैमिली ट्रिप की ही दिखाई गई है। रास्ते में इनको कुछ इंसिडेंट पेश आता है, एक घटना घटती है इनके साथ, उसी पर पूरी कहानी है एडविया। एक्चुअली जिस इलाके में ये लोग घूम रहे हैं वो बड़ा सन्नाटा भरा इलाका है। कोई लोग ज़्यादातर रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ पौधे भी आसपास नहीं लगे हैं जिसे देख के थोड़ा सा अच्छा लगे। पूजा जो लड़की है फैमिली की, वो डर भी रही है अंदर से कि पता नहीं किस तरीके का इलाका है, अच्छा ही नहीं लग रहा था उसको। गर्मी भी बहुत थी, ठीक है, हॉट एरिया था वहाँ का। तो कुल मिला के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी पूजा। ठीक उसी दौरान जब ये लोग लौट रहे होते हैं, इनको अपने कार के पास आते हुए 2 स्ट्रेंजर्स दिखाई पड़ते हैं, 2 अजनबी इंसान जिनको ये लोग नहीं जानते थे। अब ऐसे माहौल में जब आपके आसपास इतनी देर से आपको कोई नहीं दिख रहा था, अचानक से 2 अजीब से हुलिया में अगर कोई स्ट्रेंजर्स दिखाई पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। तो ऐसे ही ये चारों मेंबर्स भी डर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आदमी इनके करीब आ रहे थे, इनकी कार के करीब आ रहे थे, इनका डर और बढ़ता जा रहा था। और जो लड़की है पूजा, वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। वो 2 स्ट्रेंजर्स अजीब से दिखने वाले बार बार कुछ वर्ड्स रिपीट कर रहे थे, एडविया एडविया। एक लंबा सा सेंटेंस भी उन्होंने बोला अफगानिस्तानी लैंग्वेज में, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ना उन लोगों को इंग्लिश आती थी, ना इन लोगों को अफगानिस्तानी लैंग्वेज आती थी, ना उन लोगों को हिंदी आती थी। कुल मिला के दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। तो ये लोग बार बार यही रिपीट कर रहे थे, एडविया एडविया। ये दोनों स्ट्रेंजर्स इनकी कार का विंडो पिन इस तरीके से पटक रहे थे कि लोग वाकई बहुत ज़्यादा डर रहे थे। बार बार नॉक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे एक ही वर्ड, एडविया एडविया। तो किसी तरीके से इन लोग ने अपने को उन स्ट्रेंजर्स के चंगुल से बचाया और अपनी कार को आगे बढ़ाया। तो बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन से ये लोग बाहर निकले। और जब घर पहुँचे तो ये फैमिली डिस्कशन होने लगा कि किस तरीके से वहाँ पर इन लोगों ने अपनी जान बचाई, फादर ने कितने हेरोइक अंदाज में सबको बचाया। इस तरीके से डिस्कशन चल रहा था। लेकिन पूजा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अभी भी। उसके मन में ये चल रहा था कि आखिर वो लोग चिल्ला क्या रहे थे, ये जो एडविया एडविया बोल रहे थे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसी दौरान फादर एक डिक्शनरी निकाल के लाते हैं जिसमें अफगानिस्तानी लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे उनका मतलब लिखा था। वो चेक करते हैं कि एडविया का मतलब होता है मेडिसिन, दवाई। इसका मतलब ये था कि वो 2 स्ट्रेंजर्स कोई डाकू वाकू नहीं थे, बल्कि वो लोग खुद ही घायल थे और उनको दवाई की ज़रूरत थी। वो लोग हमसे दवाई मांग रहे थे और हम उनसे डर रहे थे कि वो डाकू हैं, हमें लूटने वाले हैं। तो कुल मिला के हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हम वहाँ से अपनी जान बचा के निकल आए। तो इस तरीके से कहानी एक हमें ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि वी शुड नेवर बी जजमेंटल, वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी इंसान के हुलियों को देखकर उसका नेचर नहीं डिसाइड कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लोगों को पहचानने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आई विश आपको ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो। ये जो कहानी है इसको लिखा भले ही सिरगुन श्रीवास्तव ने है, लेकिन इस कहानी को सुना कौन रहा है? पूजा। यानी जो कहानी में पूजा कैरेक्टर है, जो बेटी है फैमिली में, वही पूजा अपनी फ्रेंड तन्वी, इसका नाम है तन्वी, उसको कहानी सुना रही है, ठीक है। देखिए कहानी इस तरीके से नहीं शुरू होगी कि एक फैमिली थी, 4 मेंबर्स थे, वो फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं, इस तरीके से नहीं। जैसे मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया था, समरी बता दी थी, उस तरीके से आपकी बुक में नहीं दिया गया है। आपकी बुक में जो दिया गया है कहानी, वो इस तरीके से बताया गया है कि जो तन्वी फ्रेंड है पूजा की, वो कहानी सुन रही है।
यानी कुल मिला के कहानी बैक में जा रही है। ट्रिप वगैरह हो चुका है, वहाँ से लौट आई है पूजा। अब पूजा तन्वी को बता रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे गए थे, ठीक है। तो इस वजह से एज अ रीडर जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं, ये कहानी एक्चुअली सुना रही है पूजा। तो कभी कभी पूजा तन्वी से बात करेगी, तन्वी से अपने इमोशंस बताएगी, और बीच बीच में वो कहानी में जो कॉन्वर्सेशन हुआ, यानी जो इंसिडेंट में कॉन्वर्सेशन हुआ मम्मी पापा के बीच या भाई बहन के बीच, वो बताने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी लिखने का जो स्टाइल है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू जो होता है कहानियों को लिखने का, उसमें जो नरेटर होता है, जो स्पीकर होता है, जो कहानी बता रहा होता है, वो कभी कभी अपने रीडर्स, अपने पढ़ने वालों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगता है, तो कभी कभी कहानी बताने लगता है। कहानी के बीच बीच में से वो अपनी फीलिंग्स को भी बताने लगता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। तो हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर एडविया में पूजा कहानी बता रही है तन्वी को, और जो उसके साथ हुआ, और बीच बीच में वो तन्वी से बातें करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से लिखा गया ये चैप्टर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। अभी पूजा ने कहानी बताना स्टार्ट ही किया है, लेकिन वो थोड़ा सा घबराई हुई सी है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इसी वजह से तन्वी कहती है फॉरगेट इट, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। लेकिन इसके जवाब में पूजा बोलती है बट आई कैन फॉरगेट इट, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। वो दो आदमी अभी भी मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो कि विंडो को हिट कर रहे थे। हिट मतलब पीट रहे थे। रैटलिंग का मतलब ये होता है तेज तेज मारना, और जिससे कि आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वो दरवाजे को पीट रहे थे और चिल्ला रहे थे एडविया एडविया। उनकी ये आवाज़ें मुझे अभी भी डरा रही हैं। हॉर्न्स का मतलब होता है फ्राइटेंस। पूजा तन्वी को बता रही है कि वहाँ से आने के बाद, अफगानिस्तान घूमने के बाद, मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे अफगानिस्तान अच्छा लगा कि नहीं लगा। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे फादर को ज़रूर अच्छा लगा था अफगानिस्तान। Though he had been here for only 4 months, हालांकि वो वहाँ सिर्फ 4 महीने से थे। खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे एज एन इंजीनियर। मेरा भाई और मैं दिल्ली में आंटी अंकल के साथ रहते थे अपने। हम यहाँ आए थे अफगानिस्तान अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने अपने पेरेंट्स के पास, छोटे से टाउन कुंदूज में, अफगानिस्तान के, जो कि रशियन बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। We had visited the historical place of बाग over the weekend. वीकेंड पर हमने जो वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है बाग का, वो विजिट किया था। और अब हम अपने घर लौट रहे थे। लेकिन हम जब लौट रहे थे तब मुझे हर चीज़ ने जैसे ऑपरेस करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ऑपरेस मतलब होता है अत्याचार, लेकिन यहाँ पर मतलब है इरिटेट करना। पूजा बता रही है तन्वी को कि जब लौट रहे थे तो हर चीज़ ने मुझे जैसे परेशान करके रख दिया, इरिटेट कर रहा था मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर। अब उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ पॉइंट आउट कर रही है पूजा, कह रही है वहाँ की जो स्टिलनेस थी, वहाँ शांति थी, वाइल्ड रॉकी माउंटेन साइड, यानी हर जगह पहाड़ी पहाड़ थे, बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ था। बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन, बेयर मतलब खाली जगह, वेजिटेशन मतलब यहाँ पर है पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे थे, अजीब सा लग रहा था बहुत। और द गोस्टली क्रेटर्स ऑफ रॉक, क्रेटर्स कहते हैं बड़े बड़े गड्ढे, तो रॉक्स के जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे वहाँ पे बहुत घोस्टली लग रहे थे, भूतिया लग रहे थे, डरावने लग रहे थे। और इसी तरीके से कुछ स्टोन्स सड़क के किनारे किनारे पड़े हुए थे, वो भी बहुत डरावने लग रहे थे। और डस्ट ही डस्ट उड़ रही थी हमारे कार की वजह से भी, और वैसा एरिया भी है वहाँ पे, और गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो कि मेरे ही बगल में कार में बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर देखा वैसे ही वो बोल पड़ा, और उसने कुछ ऐसा बोला जो मेरे दिमाग में चल रहा था। वो बोलता है लुक एट दिस साइड, इस साइड तो देखो, इजंट इट अ परफेक्ट हाइडिंग प्लेस फॉर डैकोइट्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है डाकुओं के छुपने की। माई मदर स्टार्टल्ड एंड शॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लांस एट माई फादर। यहाँ पे स्टार्टल्ड नहीं होगा, स्टार्टल्ड होगा, TLED। स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, शॉक्ड। तो जैसे ही सुधीर ने पूजा से ये बोला कि देखो कितना परफेक्ट प्लेस लग रहा है डाकुओं के छुपने का, तो मम्मी थोड़ा सा घबरा गई, और घबराते हुए एक क्वेश्चन भरी नज़र से उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा, यानी मेरी मम्मी ने मेरे फादर को देखा। ये पूजा बता रही है तन्वी से, इस क्वेश्चनिंग ग्लांस से कि क्या तुम वाकई हमें ऐसी जगह लेके आए हो जहाँ पर डाकू छुपते हैं। लेकिन मेरे मम्मी के इस तरीके से क्वेश्चनिंग ग्लांस पर मेरे फादर मुस्कुरा देते हैं। जब मेरी मम्मी इस तरीके से देख रही थी मेरे पापा को, तो उस वक्त मेरे पापा उसी रोड की तरफ देख रहे थे जिस तरफ सुधीर ने इशारा किया था कि ये जगह परफेक्ट प्लेस है डाकुओं के छुपने की। तो बिना उस जगह से नज़रें हटाए उनके फादर ने बोला कि मैं अफ़गानिस्तान में काफ़ी समय से तो नहीं हूँ कि मैं इस बात पे कुछ कमेंट करूँ,
लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय कलीग्स एंड एक्सपीरियंस माई सेल्फ, यानी कि जहाँ तक मैंने अपने कलीग्स, अपने साथ में रहने वाले लोगों से सुना है और खुद एक्सपीरियंस किया है, आई गैदर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड रादर फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। मुझे तो यही लगा कि अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं एंड हॉस्पिटेबल होते हैं। हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी करने वाले, जो भी इनके यहाँ आता है ये उनको अच्छे से वेलकम करते हैं। तो मैंने तो ये पाया है भाई। और जब मेरे फादर अफगानिस्तान के लोगों को हॉस्पिटेबल और फ्रेंडली बता रहे थे, ठीक उसी वक्त जो कार में रियर व्यू मिरर होता है, यानी कार के जिस मिरर से पीछे का नज़ारा देखा जाता है, तो मैंने अपने फादर को उस मिरर में देखा। यानी मैंने भी अपने फादर को देखकर ये कंफर्म किया आंखों ही आंखों में कि क्या वाकई यहाँ के लोग इतने हॉस्पिटेबल और फ्रेंडली होते हैं कि नहीं होते हैं। और उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया और मुझसे बोला, ओह डोंट लुक सो फ्राइटेंड पूजा, इतनी घबराई हुई मत दिखो पूजा, हम बहुत जल्दी तशकुर खान में होंगे जहाँ से कुंदूज बहुत दूर नहीं है। और तुम लोग मूड चेंज करने के लिए कुछ गाते क्यों नहीं हो, कुछ पुराने सॉन्ग्स मेरे लिए गाओ ना। फादर के कहने पर हम सब ने ओल्डीज यानी पुराने गाने गाना शुरू कर दिए अपने टॉप वॉइसेस में। जितना तेज़ हम गा सकते थे उतनी तेज़ हम गाने लगे। इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव द ब्लूज अवे, द ब्लूज एंड द डेकोइट्स। ड्राइव द ब्लूज अवे एक ईडियम होता है, ठीक है। ब्लूज का यहाँ पे मतलब होता है डिप्रेशन या फिर अपसेटनेस, यानी जब कभी हम घबराए हुए होते हैं या कम कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज़ को लेकर या डिप्रेस्ड होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसी को कहा जाता है टू ड्राइव द ब्लूज अवे, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही है पूजा तन्वी से कि हम सब ने पुराने गाना गाना स्टार्ट कर दिए ब्लूज़ को दूर करने के लिए, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और डेकोइट्स का जो डर था हमारे मन में, क्योंकि अभी अभी भाई सुधीर ने बोला था कि क्या ये अच्छी जगह नहीं है डाकुओं के छुपने के लिए, तब हमारे मन में एक डर आ गया था डाकुओं वाला। तो उसी चीज़ को भगाने के लिए हम लोग ने खूब तेज़ तेज़ आवाज़ में गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। अगले ही मोड़ पर, इससे पहले कि रोड शुरू हो पाती यानी रोड आगे निकल पाती, मेरे फादर ने गाड़ी को स्लो कर लिया और गाड़ी को वो राइट साइड पर हॉल्ट पे ले आए, यानी कि उन्होंने एक ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि हम लोग फादर से पूछते कि क्या हुआ, उन्होंने हम सबको अश्योर किया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ पिछले पहियों को चेक कर रहा था कि ठीक है या नहीं। रियर मतलब होता है लास्ट, पिछले। मेरे फादर गाड़ी से नीचे उतर गए और हम सब ने गाड़ी के दरवाजे को खोल लिया ताकि कुछ फ्रेश एयर अंदर आ सके। लेकिन जो एयर अंदर आ रही थी वो हॉट थी और ड्राई थी। और इस दौरान मेरी मदर ने पानी के फ्लास्क को उठाया जो कि उनके पैर के पास रखा था, और मैंने अपने हैंडकरचीफ यानी रुमाल से अपने फोरहेड यानी कि माथे को पोंछा। पूजा बता रही है कि अब मैं बस यही सोच रही थी, यही चाह रही थी कि काश जल्दी से कुंदूस वापस लौटे और मैं एक लॉन्ग कूल बात ले सकूं, यानी उसको बहुत गर्मी लग रही थी। मदर ने पूजा से पूछा, पूजा कुछ पानी लोगी? मैंने सर हिलाया। आई नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सर हिला के हाँ कहना। तो मैंने सर हिलाया एंड एक्सटेंडेड माय हैंड, अपना हाथ बढ़ाया पानी लेने के लिए। लेकिन जब मैं पानी ले रही थी मम्मी के हाथ से, तो मेरी नज़रें कहाँ थी? मेरी नज़रें ना फ्लास्क पे थी ना मम्मी के ऊपर थी, मेरी नज़रें किसी और चीज़ पर गई जो कि मम्मी के पीछे का एरिया था सड़क पर। और जो कुछ भी मैंने देखा, इस देखने पर ही मेरे हाथ से जो कप था जिसमें मैं पानी ले रही थी वो छूट गया। वाटर स्पिल्ड ऑनटू माई जीन्स। जो पानी उस कप में था वो फैल गया मेरी जीन्स के ऊपर और कार के मैट के ऊपर भी। पूजा के हाथ से एक कप इसलिए छूट गया क्योंकि अब उन दो स्ट्रेंजर्स की एंट्री हो रही है जिनको देखकर ये डर जाएगी। तो अभी तक पूजा के भाई और पूजा की माँ ने उन दो स्ट्रेंजर्स को नहीं देखा है, तो इन लोगों को लग रहा है कि अचानक से पूजा को क्या हो गया कि जिसकी वजह से उसके हाथ से ये कप छूट पड़ा। इस वजह से उसकी माँ चिल्लाई पूजा, और उसके भाई ने भी बहुत ही मुंह बनाते हुए बोला इडियट, मतलब तुमने पानी गिरा दिया, तुम देख के नहीं पकड़ सकती हो कप को। इस तरीके से दोनों का रिस्पॉन्स था। लेकिन पूजा अभी भी उन दो स्ट्रेंजर्स को अपनी कार की तरफ आगे बढ़ते हुए देख रही थी, यानी उसकी माँ का चेहरा भी सरप्राइज था पूजा की इस हरकत पे पानी गिराने पर। लेकिन पूजा अपने माँ के सरप्राइज फेस को नहीं देख रही थी, बल्कि उन दो आदमियों को देख रही थी जो उनकी कार की तरफ बढ़ रहे थे। द टॉलर ऑफ द टू चार्ज्ड एट अस। टू चार्ज एट समबडी का मतलब होता है टू रश अग्रेसिवली टुवर्ड्स समवन, किसी की तरफ बहुत अग्रेसिवली बढ़ना। पूजा बता रही है कि उन दो स्ट्रेंजर्स में से जो लंबा था वो उनकी तरफ बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही अजीब अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा, जबकि जो दूसरा वाला स्ट्रेंजर था वो लंगड़ा रहा था। लिम्प मतलब होता है लंगड़ा के चलना,
ऑकवर्डली, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही अजीब स्टाइल में, तो बहुत ही बुरे तरीके से वो लंगड़ा रहा था और उस ट्रॉलर वाले के पीछे पीछे चल रहा था और ट्रॉलर वाला हमारी गाड़ी के करीब आ रहा था। Their eyes glittered from under their soil turbans. Glittered मतलब होता है चमकना और soil turbans का मतलब होता है मिट्टी से सनी हुई जो पगड़ियाँ वो पहने हुए थे। यहाँ बता रही है पूजा कि उनकी आंखें चमक रही थी, अलग से दिख रही थी उनकी पगड़ियों के नीचे। पगड़ियाँ जो उनकी थी वो मिट्टी से सनी हुई थी, सबसे गंदी हो रखी थी। अब आगे पूजा इन दो स्ट्रेंजर्स का हुलिया एक मॉन्स्ट्रस बर्ड, एक विशाल काय, एक बहुत बड़ी सी बर्ड से कर रही है। वो कह रही है कि वो जो कोट पहने हुए थे दोनों स्ट्रेंजर्स, वो उनके एंकल तक आ रहा था, पैरों के टखनों तक आ रहा था, इतना लंबा वो कोट पहने थे ब्लैक कलर का। और उन ब्लैक कोट्स की जो आस्तीनें थी, स्लीव्स थी, वो दोनों साइड लटक रही थी, हैंग कर रही थी उनके कंधों पर, और इस तरीके से लटक रही थी जैसे वो मॉन्स्ट्रस बर्ड हो, जैसे एक पक्षी हो जिनके पंख इधर उधर फड़फड़ाते हैं, वैसे ही उनके स्लीव्स लग रहे थे उतने लंबे कोट में। वो दोनों स्ट्रेंजर्स हम तक ही आगे बढ़ रहे थे। आई श्रीक्ड, मेरी तो चीखें निकल गई और मैंने दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला ताकि मैं अपने भाई को, अपनी माँ को दिखा सकूं कि मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ, क्यों मेरे हाथ से कप छूट गया। तो मैंने इशारा किया दोनों की तरफ और बोला डाकू डाकू, और इस पर मेरी मम्मी ने मुड़ के उन दोनों की तरफ घूरा, देखा और एक पर खास तौर पे देखा जो कि अपने सर पर एक छड़ी को घुमा रहा था और चिल्ला रहा था एडविया। मेरी माँ की भी चीख निकल गई उन लोगों को देखकर, और जो फ्लास्क वो ली थी उनकी गोद से छूट गया, यानी गिर गया। वो स्ट्रेंजर्स पूजा के विंडो पेन के करीब आ रहे थे तो उस वजह से पूजा को बहुत डर लग रहा था। वो चिल्लाने लगती है पापा पापा, और चिल्लाते हुए से कुछ समझ में नहीं आता है कि वो इन स्ट्रेंजर से बचने के लिए करे क्या। तो जिस तरफ उसका भाई बैठा हुआ था वो कोशिश करती है कि अपने भाई की तरफ वाले साइड से कार से उतर जाए इनसे बचने के लिए, लेकिन इस हरकत पर जब वो उतरना चाह रही थी दूसरे साइड से तो उसका भाई उसको पीछे की ओर धकेलता है कि तुम जहाँ बैठी हो वहीं बैठे रहो, और हार्शली उसे कहता है गेट बैक पूजा, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल, अपनी जगह पर ही बैठी रहो और बेवकूफ़ों के तरीके से एक्टिंग मत करो। जैसा कि इनके फादर नीचे उतरे हुए थे और पिछले व्हील्स को चेक कर रहे थे, तो इस वजह से सुधीर को कार से नीचे उतरना पड़ता है और वो अपने पापा से कहता है पापा डाकू हम ही तक बढ़ रहे हैं, वो आप वापस आइए, हमें यहाँ से निकलना है, कार स्टार्ट करिए, जल्दी करिए। और ऐसा कहकर वो वापस कार में बैठता है, दरवाज़ा बंद करता है और चिल्लाता है मेरी मम्मी पर और मुझ पर, कहता है दरवाज़ा अपने अपने बंद करो और विंडो ग्लास जो तुम लोग नीचे करे हुए हो उसको ऊपर करो फास्ट, बहुत तेज़ी से। अब पूजा बता रही कि मैं डर के मारे सीट पर पीछे होके बैठ गई और डर के मारे पैरालाइज हो चुकी थी, कुछ मुझसे करा ही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस उन दो आदमियों को घूरी जा रही थी जो कार की तरफ बढ़ रहे थे मेरे ही साइड। उन दो स्ट्रेंजर्स में जो लंबा वाला था वो हमारे बॉनेट के करीब पहुंच ही गया था। बॉनेट कहते हैं फ्रंट पार्ट जो होता है कार का, जहां से खोलकर इंजन को सही किया जाता है, तो बॉनेट के पास वो करीब करीब पहुंच ही गया था लंबा वाला स्ट्रेंजर। और जो टॉलर स्ट्रेंजर था उसने अपने हाथ को सरकाया, मेरी माँ के विंडो की तरफ टच किया और वो कुछ चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने पर मेरा भाई मुझसे और मेरी माँ से कहता है विंडो अप योर विंडो, ब्रिंग योर विंडो अप पूजा, डू यू हियर। भाई माँ से कहता है कि अपना दरवाज़ा बंद करिए, विंडो को ऊपर करिए, विंडो बंद करिए, और मुझसे भी बोलता है कि अपनी विंडो बंद करो, क्या सुनाई पड़ रहा है तुम्हें। पूजा कहती है मुझे सुनाई तो पड़ रहा था अपने भाई की आवाज़, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी दूर से सुनाई पड़ रही थी, यानी इतना ज़्यादा इसने अपना कॉन्शियस खो दिया था पूजा ने, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले ही शेयर कर चुकी है कि वो डर के मारे पैरालाइज होकर बैठी है, वो मूव करना चाह रही है, विंडो भी बंद करना चाह रही है, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा है, वो मूव ही नहीं कर पा रही है डर के मारे। पूजा आगे बता रही है कि मैं खुद तो नहीं हिल पा रही थी, ना ही विंडो बंद कर पा रही थी, लेकिन मुझे दिख रहा था कि किस तरीके से मेरे फादर अभी, क्योंकि बाहर थे, बाहर से वो अंदर आए और उन्होंने अपने आप को स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ कहते हैं एडजस्ट करना कार में फोर्सफुली, ठीक है। तो किस तरीके से उन्होंने स्टीयरिंग व्हील के पीछे अपने को एडजस्ट किया और डोर को बंद किया। इसके बाद विंडो ग्लास को ऊपर करके वो हम पर भी चिल्लाए कि डोर्स को लॉक करो। इसके बाद उन्होंने इग्निशन की को ट्राई किया और दूसरी बार में कार स्टार्ट हो गई। आगे पूजा बता रही है कि खुद से किसी तरीके से मैं पहुंच पाई हैंडल तक, यानी मेरा हाथ हैंडल तक पहुंच पाया। मेरा हाथ कँपकपा रहा था क्योंकि मैं उस हैंडल को तेज़ी से घुमाना चाह रही थी और मेरी आंखें उसी इंसान के फेस पर टिकी हुई थी। मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरा हैंडल जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, मैं रॉन्ग डायरेक्शन में हैंडल को मूव कर रही हूँ। मुझे
जो ग्लास पेन था वो ऊपर करना था, लेकिन मैं उसको नीचे करती चली जा रही थी। अब क्योंकि विंडो ग्लास नीचे हो रहा था तो उस आदमी ने अपने हाथ को अंदर की तरफ धकेला, लेकिन उस वक्त तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं गलत डायरेक्शन में हैंडल को मूव कर रही हूँ। मैंने अपनी गलती को सही किया और विंडो ग्लास को ऊपर किया। विंडो ग्लास थोड़ा सा इंच ऊपर उठा। देन फ्रॉम बिहाइंड द एजिटेटेड मैन, यानी अब तक जो टॉलर इंसान खड़ा हुआ है उसे एजिटेटेड बोल रही है पूजा। एजिटेटेड का मतलब होता है वरीड और एक्साइटेड। तो अब तक जो टॉलर मैन खड़ा हुआ था वो बहुत वरीड और एक्साइटेड दिख रहा था। इसके पीछे पीछे दूसरा वाला भी आ गया और दूसरे वाले ने तो मेरे दरवाजे पर खुद को गिरा सा दिया और विंडो पेन पर अपनी मुट्ठियों से पीटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि मैंने अभी विंडो पेन थोड़ा सा ही इंच ऊपर किया था तो थोड़ा बहुत खाली जगह भी थी, उसने ऑलमोस्ट मुझी को पीट दिया। यानी वो पीटना तो चाह रहा था उस विंडो पेन पर, लेकिन क्योंकि विंडो पेन थोड़ा सा इंच ऊपर था इस वजह से उसने ऑलमोस्ट मुझको ही पीट दिया। और अब आगे पूजा बता रही है कि तब उस आदमी ने मेरे बाजू को ग्रैब किया, थाम लिया और अपने को आगे की तरफ धकेला, यानी विंडो पेन की तरफ वो बढ़ रहा था। और ब्लड शॉट आईज से, यानी उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, उसने मुझ पर देखा और गुर्राते हुए कहा, एडविया एडविया एडविया। मैं उसको घूरने लगी, ना मैं मूव कर पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी। ऑल आई कुड डू, यानी मुझसे बस यही हो पा रहा था कि मैं उसके बियर्डेड यानी दाढ़ी वाले डस्टी मतलब गंदे से फेस को देख रही थी, उसकी वॉइस को सुन रही थी जो बार बार यही चिल्ला रहा था, एडविया एडविया लुत्फुन बरा दवा बिटे। यानी ये अफगानिस्तानी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था इस पूजा से। अब पूजा तन्वी को बता रही है कि उस स्ट्रेंजर ने मेरे बाजू को हिलाया और वो अंदर की ओर आने लगा दूसरे हैंड की हेल्प से। ठीक तभी मैं चिल्लाई, श्रीक मतलब शाउटेड, मैं चिल्लाई, पापा। देन आई वॉज थ्रोन फॉरवर्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ द फ्रंट सीट एंड बाउंस्ड बैक अगेन। अब पूजा बता रही है कि क्योंकि पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी तो जैसे ही गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो वही बता रही है पूजा कि मैं आगे की तरफ गिरी, फ्रंट सीट का जो बैग था उस तक गिरी एंड बाउंस बैक अगेन, और वापस जहाँ बैठी थी पीछे की ओर आई। यानी मुझको गाड़ी के स्टार्ट होने पर जैसे धचका लगता है वैसा हुआ मेरे साथ। द dacoit was jerked forward। jerked मतलब होता है झटका खाना। उस डाकू को भी झटका लगा, गाड़ी आगे बढ़ गई थी और उसने मेरा बाजू जो थाम रखा था वो छोड़ दिया, बट hung on to the window, लेकिन वो मेरे विंडो पर लटक सा गया। और क्योंकि कार की स्पीड बढ़ चुकी थी तो वो स्ट्रेंजर, वो डाकू अभी भी विंडो फ्रेम को लेफ्ट हैंड से थामा हुआ था और पीछे पीछे दौड़ रहा था कार के। His dirty face bobbed up and down as he kept on running and shouting, Advia, Advia, Advia। बॉब मतलब होता है अपीयर सडनली फ्रॉम समवेयर। ओके, तो यहाँ पर पूजा में बता रही है कि क्योंकि वो दौड़ रहा था तो उसका फेस ऊपर नीचे हो रहा था, उसको दिखाई पड़ रहा था, गंदा सा फेस था उसका, और वो चिल्ला रहा था एडविया एडविया एडविया, बार बार यही रिपीट कर रहा था। एंड देन हिज हैंड्स वर गॉन, क्योंकि गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। अब उसके ना हाथ दिखाई दे रहे थे, ना उसका फेस नजर आ रहा था, ना ही उसकी वॉइस सुनाई पड़ रही थी। आवर कार स्पेड अलोंग द अनमेटल रोड। अनमेटल कहते हैं कच्ची सड़क को। हमारी कार ने स्पीड पकड़ ली थी, उस कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए वो आगे बढ़ रही थी। आई डिड नॉट टर्न टू लुक बैक। पूजा बता रही है कि मैंने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उन लोगों को जब गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन सुधीर ने ज़रूर देखा। ही क्राइड एक्साइटेडली, और वो पीछे मुड़ के चिल्लाने लगा एक्साइटेड होकर, वी लिक देम, मतलब हमने तो उनको धूल चटा दी, यानी हम उनके चंगुल से बाहर आ गए। वी शुक देम ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है किसी से बच जाने, नहीं हमने अपनी जान बचा ली उनसे। देन ही लुक्ड एट मी डिसडेनफुली। डिसडेनफुली कहते हैं ना डिसरेस्पेक्टफुल वे, यानी बहुत ही गंदी वाली भावना के साथ देखा घूरते हुए उसके भाई ने पूजा को, और बोला, हाउ डम कैन यू गेट पूजा, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो पूजा। डोंट यू नो हाउ टू रेज अ विंडो ग्लास, तुम्हें नहीं पता है कि विंडो ग्लास कैसे ऊपर किया जाता है। स्टॉप पिकिंग ऑन हर, मर्मर्ड माई फादर। मेरे भाई की मुझ पर इस तरीके से बरसने पर मेरे फादर ने मेरे भाई को डांटा, बड़बड़ाए मेरे फादर मेरे भाई पर, बोले तुम उस पर खामियां मत निकालो, ऐसे हालात में ये चीज़ें हो जाती हैं इंसान से। लेकिन मेरा भाई फिर चिल्लाया, बट द dacoit ऑलमोस्ट गॉट हर बाय द थ्रोट, लेकिन वो डाकू इसके गले तक पहुंच ही गया था लगभग। ही डिड नॉट, आई प्रोटेस्टेड वीकली। मैंने, यानी पूजा बता रही है कि मैंने इस बात का विरोध किया मेरे भाई के बात पर कि ऐसा नहीं था, वो मेरे गले वाले तक नहीं पहुंचा था। इस पर पूजा के भाई ने जवाब दिया, अच्छा अगर वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता ना तुम्हारी, तो मतलब वो यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट रखता है, कहना चाह रहा था कि तुम तो गई थी आज, अगर वो अपना चाकू निकाल लेता। अब की मेरी मम्मी ने मेरे भाई को डांटा और बोला, सुधीर प्लीज़ विल यू प्लीज़ स्टॉप दैट,
प्लीडेड माई मदर। प्लीडेड कहते हैं विनती कर रहा। मेरे माँ ने विनती करने के अंदाज में बोला, सुधीर बस करो, बंद करोगे ये सब अब। लेट्स थैंक गॉड दैट वी आर ऑल सेफ। भगवान का शुक्रिया करो कि हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ओके मम्बल माई ब्रदर। मेरे भाई ने बड़बड़ाया मुझको देखकर, ओके बोला और दोबारा से लास्ट डिसडेनफुल, बड़ी गंदी सी भावना के साथ मेरे को घूरा एक बार और। तब मेरे भाई ने विंडो के बाहर देखा, एक बार फिर से अपना सर हिलाया और वो चिल्लाया, वी फ्लिक्ड देम। हमने तो उनको हरा दिया, उनको धूल चटा दी। फिर सुधीर बोलता है, पापा यू वर ग्रेट। आप तो बिल्कुल ग्रेट थे पापा, आपने फ्यू सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड्स में कार को स्टार्ट कर दिया और वो सेकंड्स तो मुझे एटर्निटी की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन तब भी आपने कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप वाकई ग्रेट थे। अभी भी सुधीर चुप नहीं हो रहा है, लगातार उन स्ट्रेंजर्स के खिलाफ ही बोलता जा रहा है। अब की वो बोल रहा है, दीज गाइज वर आउट टू गेट अवर वॉचेज एंड मास चेन। ये जो बंदे थे ना, ये बिल्कुल हमारी घड़ियां चुराने वाले थे, माँ की चेन लेने वाले थे। बट वी शुक देम ऑफ। लेकिन हमने तो उनको हरा ही दिया। वी लिक्ड देम। हमने धूल चटा दी उन्हें। सुधीर क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली। ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली। सुधीर ने खुशी खुशी तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया। बट आई वॉजंट प्लीज एट ऑल। लेकिन पूजा बता रही, मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। प्लीज्ड मतलब हैप्पी। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। मैं लगभग रोने जैसा फील कर रही थी, मुझे बहुत रोना सा आ रहा था और वो आवाज़ मेरे सर में अभी भी घूम रही थी, एडविया एडविया। Pa, I would like to look up the word Advia. I wonder what it means. I said finally after we had our dinner. अब खाना खाने के बाद फाइनली पूजा ने अपने पापा से बोला, पापा वो वर्ड एडविया का मतलब मैं जानना चाहूँगी। मुझे अजीब सा लग रहा है कि उसका मतलब क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। इससे पहले कि फादर कुछ रिप्लाई करते, सुधीर बोल पड़ा, भाई बोल पड़ा पूजा का, इट मीन्स हैंड्स अप, इट मीन्स आई विल किल यू। इसका यही मतलब हो सकता है, हैंड्स अप या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। लास्ट स्पून खीर का खाते हुए सुधीर ने बोला। मेरे भाई सुधीर के इस तरीके से रिस्पॉन्स पर मेरी मम्मी ने फिर उसको डांटा। सुधीर इस तरीके से बोला, माई फादर रिटर्न फ्रॉम द बेडरूम विद थिक डिक्शनरी। और ठीक तभी मेरे फादर बेडरूम से एक मोटी सी डिक्शनरी लेके लौटे। मेरे फादर को वो वर्ड ढूंढने में बहुत टाइम तो नहीं लगा, लेकिन पढ़ने में ज़रूर टाइम लगा। उनका फेस पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में परेशानी दिखाई दे रही थी। उन्होंने बहुत ही फ्लैट वॉइस में बोला, एडविया का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन। काफ़ी समय तक किसी ने कुछ नहीं बोला इस वर्ड को बताने के बाद फादर के, लेकिन मेरी माँ कुछ देर बाद बोली बहुत ही धीरे अंदाज में, ओह माय गॉड, और बार बार वो यही बोल रही थी। मदर को लग रहा था कि उन लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो इतना परेशान थे, इतना ज़्यादा नॉक कर रहे थे और हमसे वो दवाई मांग रहे थे। पता नहीं कौन उनके फैमिली का बीमार था या उन्हीं को कोई चोट लगी थी। ये सारे ख्याल मेरी माँ के दिमाग में आ रहे थे। आई स्टेयर्ड एट हर एंड एट माई ब्रदर। पूजा कह रही है कि मैंने अपने भाई को घूर के देखा, फिर अपनी माँ को भी घूर के देखा, और मैं यही पूरा दोपहर करती रही, घूरती रही उन लोगों को। यानी पूजा गुस्से में घूर रही थी दोनों को कि तुम लोग उनको क्या समझ रहे थे। आई बिगैन टू क्राई। अब पूजा बता रही है कि मैंने रोना शुरू कर दिया ये सब सोचकर। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।